ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 903 पोस्ट कोड, और आप लोगों की 939 की भी पोस्ट आउट हो चुकी हैं। तो क्लास आप लोगों की 939 के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे आप लोगों के इस पेपर में भी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, और ये लास्ट क्लास रहेगी आप लोगों की सी लैंग्वेज की। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी 6 या 7 दिन इसी टाइम पे आप लोगों की, तो वो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको रिवाइज करवा दूं। आज का टॉपिक रहेगा कीवर्ड्स, डाटा टाइप, बिटवाइज ऑपरेटर, प्रिंटफ और स्कैनफ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हो चुका है, आप लोग रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इन सब वीडियोस की। जो भी स्टूडेंट 903 का एग्जाम नेक्स्ट संडे को देने वाला है, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा ये बैच। 7 दिन आप लोगों के पास है, लगभग आप लोगों के पास 50+ वीडियोस होंगी, और इजीली आप 30-30 मिनट की एक वीडियो है, आप लोग कवर करके आप अपना एग्जाम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। जीके की फीस भी 500 है, और आप लोगों के कंप्यूटर की भी फीस 500 है। 35+ टेस्ट सीरीज है, इनका प्राइस रहेगा आप लोगों का 200 रुपीज। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो हमारी रहेगी सी लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें टॉपिक आज हमारे जो रहेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर बात करेंगे, वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ्स के ऊपर। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक आप लोगों के सामने है। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें रहेगा, वो आप लोगों से यही पूछा जाता है कि जो सी लैंग्वेज में आप लोगों के कीवर्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, हाउ मेनी नंबर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो आप लोगों ने याद रखना है, टोटल है 32। कितने हैं? 32। और ये सारे कीवर्ड आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना आप लोगों ने, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये चेंज नहीं होते हैं। कीवर्ड्स आप लोगों के प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही इनको डिफाइन किया गया है इनका नाम, आप लोग इनको चेंज नहीं कर सकते हो। कौन कौन से कीवर्ड हैं, आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सब के साथ आप लोग काफी अच्छे से फैमिलियर होंगे। इसमें पहला है ऑटो, सेकंड इज ब्रेक, थर्ड इज केस, फोर्थ इज केयर। कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के जो इसमें कीवर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? इसके अलावा है आप लोगों के शॉर्ट, साइंड, स्ट्रक्ट, अनसाइंड, स्विच, वॉइड, साइज ऑफ, टाइप डेफ, वोलेटाइल, वाइल्ड, यूनियन, स्टैटिक। ये सारे कीवर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं। जो आप लोगों का वॉइड है, ये मेन फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉइड कीवर्ड को। ओके। और ये लूपिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वाइल वाले। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट की बात करें, जो हमारा सेकंड जो रहेगा, इसमें हम बात करेंगे अभी वेरिएबल्स की। तो हमें वेरिएबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से आप लोगों के वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, और कौन कौन से वेरिएबल आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो टोटल वेरिएबल्स जो हमने पढ़ने हैं, उनकी रेंज आप लोगों के सामने है, उनका मीनिंग आप लोगों के सामने है। कीवर्ड का मीनिंग मैंने इसलिए नहीं आप लोगों को बताया, क्योंकि क्लासेस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहां से काफी अच्छे से कीवर्ड को पढ़ चुके हैं। टॉपिक अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है वेरिएबल्स का। ठीक है, कीवर्ड इतना ही याद रखिए, टोटल 32 है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं और प्री डिफाइन है, और कौन कौन से हैं उनके नाम ध्यान में रखना। ठीक है, जो मैंने पीछे दिया उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, सी कांस्टेंट आर also like normal variable, but only difference is their value cannot be modified by the program once they are defined। यहाँ पे बात की गई है, जो आप लोगों के वेरिएबल्स होते हैं, अगर इनको एक बार आप लोगों ने डिफाइन कर दिया तो इनकी वैल्यू को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट, जो आप लोगों के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है सी कांस्टेंट की। ठीक है जी, ये नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं आप लोगों के, और इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। दे ऑल्सो कॉल्ड लिटरल, ये भी याद रखना आप लोगों ने। सी लैंग्वेज में सी कांस्टेंट जो होते हैं उनको लिटरल भी कहा जाता है। कांस्टेंट में भी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द डाटा टाइप, ये किसी भी डाटा टाइप से संबंध रख सकते हैं। कांस्टेंट
इसका जो आप लोगों का सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह से होता है, कांस्टेंट का डाटा टाइप, कॉन्स्ट आप लोगों का आगे डाटा टाइप वेरिएबल्स नेम, और इसको यहाँ से या कॉन्स्ट डाटा टाइप आगे स्टार और वेरिएबल का नेम। ठीक है, ये तो आप लोगों को नहीं पूछा जा सकता है, बट फिर भी आप लोग इस स्पेसिफायर को ध्यान में रखना। अब यहाँ से समझिए चार आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कांस्टेंट आप लोगों का जो आता है वो है CHAR। CHAR जो आप लोगों का होता है किस लिए यूज किया जाता है, ऑलरेडी आप लोग कीवर्ड्स में इसको पढ़ चुके हैं। द मोस्ट बेसिक डाटा टाइप इन सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बेसिक डाटा टाइप जो है आप लोगों का सी में कौन सा है, तो आप लोगों का कैर है। इट स्टोर ए सिंगल करेक्टर, ये आपका सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है एंड रिक्वायर ए सिंगल वाइट, और इसके लिए आप लोगों को सिंगल वाइट की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो कैरेक्टर आप लोगों का यूज किया जाता है कैर वेरिएबल के नाम से कैरेक्टर को, ये मोस्ट बेसिक डाटा टाइप होता है और ये सिंगल कैरेक्टर को आप लोगों का स्टोर करता है, और इसके लिए आप लोगों को सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है ऑल कंपाइलर में। सेकंड है आपका इंट। इंट आप लोगों को सजेस्ट नेम से ही कर रहा है। इंट वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर, ये किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता देता हूँ। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक डाटा टाइप कौन सा है, तो बेसिक डाटा टाइप आप लोगों को मैंने बता दिया कैर। उसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैर को स्टोर करने के लिए कितने कैरेक्टर की जरूरत होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है सिंगल कैरेक्टर की। इसके बाद इसके लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है पूरे कंपाइलर के लिए, सिंगल बाइट। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंट की बात की गई, इंट किसके लिए यूज होता है, इंट आप लोगों का जो वेरिएबल है यूज टू स्टोर एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम इंट का प्रयोग करते हैं। फ्लोट जो आप लोगों का होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, विद सिंगल प्रिसीजन। ओके, अगर यहाँ से ऐसे समझिए आप लोग, अगर समझ नहीं आया, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू आप लोगों की 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आता है। ठीक है, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये नॉर्मल सी वैल्यू है, तो आप लोगों के पास क्या आएगा आंसर, 4.5। बट इसका नजरिया चेंज हो जाता है या इसका रिजल्ट चेंज होता है दो जगह, इंट और फ्लोट में। इंट और फ्लोट में हमें एक चीज का पता है कि अगर 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.5। पर जब बात आएगी इंट को, ये इंटीजर वैल्यू को उठाता है तो ये 4 आंसर देगा, पॉइंट को नहीं लेगा ये। बट जब बात फ्लोट में होगी तो ये आप लोगों का 4.5 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। प्रोग्राम कोई भी फ्लोट में अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों को पूरी की पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, अगर उसमें पॉइंट डेसिमल कुछ भी आ रहा हो। और इंटीजर में प्रोग्राम हो तो आप लोगों ने पॉइंट या डेसिमल को स्किप करना है, यहाँ पे डेसिमल इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, डबल, डबल इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद डबल प्रिसीजन। तो ये क्या होगा आप लोगों का डबल, आप लोगों का डबल वैल्यू को ही आप लोगों का स्टोर करता है। कैसे करता है आप लोगों ने इसमें तो पूछेंगे नहीं आप लोगों को, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये डेसिमल नंबर जो आप लोगों के यूज होते हैं उनको स्टोर करता है विद डबल प्रिसीजन। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे डेटा टाइप है आप लोगों के, इनकी मेमोरी कितनी है, रेंज कितनी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कितना है। ये हो सकता है कुछ पूछ लें आप लोगों से, जैसे शॉर्ट इंटीजर अगर आप हो तो इसकी मेमोरी जो बाइट्स में होती है वो 2 बाइट की होती है। ठीक है, कितने बाइट की होती है, 2 बाइट की। रेंज इसकी -32,768 से लेकर 32,767 तक। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है आगे। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो शॉर्ट इंटीजर का है %HD है। अनसाइंड जो आप लोगों का है शॉर्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू है आप लोगों की, और पहले याद रखिए इसकी जो मेमोरी बाइट है 2 बाइट का होगा। ये होगा आप लोगों ने याद रखना है 0 से लेकर 65,535। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों का %HU है। ठीक है, %HU है। आगे अनसाइंड इंट जो आप लोगों का होगा, इसकी जो वैल्यू होगी या मेमोरी होगी वो 4 बाइट की होगी। 0 से लेके आगे आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी वैल्यू है आप लोगों की, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों का क्या है, %U। इंटीजर में आप लोगों ने याद रखना है इसका भी 4 बाइट रहेगा, -2147 483 648 से लेकर 2,
147,483 से 3,647। इसी तरह लॉन्ग इंटीजर भी 4 बाइट का होगा। ये वैल्यू ध्यान में रखेंगे। इसका जो आप लोगों का स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी है और इसका है परसेंटेज एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का होगा। वैल्यू देख लीजिए। इसका जो आप लोगों का इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड होगा वो परसेंटेज एल यू होगा। लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर तो ये याद रखना 8 बाइट का होता है और इसकी जो पावर होती है -2 की पावर 63 और से लेकर 2 की पावर 63 -1 परसेंटेज एल एल डी लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, परसेंटेज डी आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, इसलिए जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसमें आप लोगों ने परसेंटेज डी याद रखना है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट का होगा। जीरो से लेकर ये पूरी वैल्यू, इतनी लंबी वैल्यू आप लोगों को देगा नहीं, इसलिए आप लोगों ने शॉर्ट इंटीजर की याद रखनी है, साइन करेक्टर की याद रखनी है और इसका जो आप लोगों का परसेंटेज स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एल एल यू होगा। सिंगल करेक्टर 1 बाइट का होता है -128 से लेकर 127 परसेंटेज सी से होता है ये आप लोगों का सिंगल साइन करेक्टर और ये स्कैनएफ में यूज किया जाता है। ठीक है, स्कैनएफ में आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। अनसाइन करेक्टर 1 बाइट का होगा 0 to 255 परसेंटेज सी। फ्लोट 4 बाइट का होगा परसेंटेज एफ से इसको स्पेसिफाई किया जाता है। डबल पर 8 बाइट का होगा। ये एल एफ परसेंटेज एल एफ से इसको स्पेसिफाइड होता है इसका। आगे लॉन्ग डबल 16 बाइट का होता है परसेंटेज एल एफ पर कैपिटल में आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है जो कांस्टेंट होते हैं 4 तरह के होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंटीजर कांस्टेंट में याद रखना, इंटीजर कांस्टेंट में हमेशा याद रखिए कि इसकी एक वैल्यू आपकी 1 डिजिट की होगी। एक वैल्यू 1 डिजिट की हो सकती है 0 to 9 में। ठीक है, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसमें एक ना एक डेसिमल पॉइंट होता है। इट कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। नो कॉमा ब्लैंक आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट, इसमें कोई भी कोमा आप लोगों का अलाउ नहीं होता है, ना कोई आप लोगों का बीच में ब्लैंक। इफ नो साइन प्रोसीड एन इंटीजर कांस्टेंट, ये आप लोगों को क्या कर लेता है पॉजिटिव अपने आप ही एज्यूम करता है। मान लीजिए आपने देखा 2.05 तो इसमें कोई भी आप लोगों का साइन नहीं है तो इसको क्या मानेगा पॉजिटिव वैल्यू। द अलाउएबल रेंज ऑफ फॉर एन इंटीजर कांस्टेंट -32768 टू 32767, ये इसकी एक रेंज होती है -32,768 से 32,767 तक। ये हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने रियल कांस्टेंट याद रखने हैं। रियल कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसमें भी कोई ना कोई डिजिट आप लोगों का होना चाहिए 0 to 9। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसमें पॉइंट होना जरूरी है। इट कुड आइदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसमें भी आप लोगों का कोई भी साइन ना दिया गया हो तो ये आप लोगों का बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन मानता है और इसमें भी किसी तरह का कोमा और आप लोगों का कोई भी ब्लैंक इसमें भी अलाउ नहीं होता। ठीक है, क्या इसमें आप लोगों को देखने को मिला चेंजेस, बस यही है, इसमें डेसिमल अलाउ नहीं है, इसमें डेसिमल अलाउ है बस, और कोई चेंजेस इसमें आप लोगों का अलग नहीं है। फिर करेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं। करेक्टर कांस्टेंट इज सिंगल अल्फाबेट, ये सिंगल अल्फाबेट आप लोगों का हो सकता है, सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल सिंबल, जो भी आप लोगों का स्पेशल सिंबल होता है इन क्लोज विद सिंगल क्वेट, इसको सिंगल क्वेट से आप लोग क्या कर सकते हैं क्लोज करते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करेक्टर कांस्टेंट इज 1 करेक्टर, इसकी एक ही करेक्टर आप लोगों की लेंथ होती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट आर इनक्लोज विद डबल क्लोज क्योट्स, ठीक है, जो स्ट्रिंग आप लोगों के होते हैं वो डबल क्योट से होते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। बैकलेस करेक्टर आप लोगों के सामने है। सम करेक्टर विच हैव ए स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज, तो इनके मीनिंग ही पढ़ो। परसेंटेज बी क्या होगा आप लोगों का, सॉरी स्लैश बी क्या होगा आप लोगों का, या बैक स्पेस बी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, इनका जो मतलब होगा वो बैक स्पेस होगा। स्लैश बैक स्लैश एफ फॉरम फीड, बैक स्लैश एन न्यू लाइन, आर आप लोगों का कैरियर्स रिटर्न, ये आपको रिटर्न करेगा वैल्यू, ये हॉरिजेंटल टैब के लिए होता है। ये आप लोगों का डबल क्वेट होता है, सिंगल क्वेट होगा, ये बैक स्लैश होगा डबल, जब भी आएंगे बैक स्लैश। ये वर्टिकल टैब के लिए यूज करते हैं। अलर्ट और वेल के लिए याद रखना, क्वेश्चन मार्क के लिए। ऑक्टल नंबर जो आप लोगों के कोई भी हो सकते हैं, वो आप लोगों के एक्सएनएन हेक्साडेसिमल
कांस्टेंट नंबर आप लोगों के इसमें रहेंगे। तो ये बैक स्लैश में आप लोगों के यूज किए जाने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कुछ ना कुछ आप लोगों को पूछते हैं, जैसे वर्टिकल का, सिंगल डबल क्वेट का, और आप लोगों का हॉरिजेंटल का, और न्यू लाइन का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें पूछ लिया जाता है। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है बिटवाइज ऑपरेटर का। बिटवाइज ऑपरेटर आप लोगों के क्यों जाते यूज किए जाते हैं? टू मैनिपुलेट डाटा एट द बिट लेवल। जब भी बिट लेवल की बात आएगी तो हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड इट बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर ऑन वन और मोर बिट पैटर्न और बाइनरी नंबर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल बिट। इसमें इंडिविजुअल बिट का ही परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोगों का सिंगल बिट में आएगा। दे आर यूज इन न्यूमरल कंप्यूटेशन इज टू मेक कैलकुलेशन प्रोसेस फास्टर। सिर्फ इसका यही होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसको आप लोगों ने फास्टर करना है। तो ये फॉर्मेट याद रखना, जब भी एंड आएगा तो इसका मतलब होगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये आप लोगों को दिखेगा तो आप लोगों ने बिटवाइज और ऑपरेटर, इसका मतलब होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर, बिटवाइज वंस जो आप लोगों का बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट इसे कहा जाता है। और इसके बाद आप नोट ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। जीरो अगर रिजल्ट होगा तो ये वन देगा, वन होगा तो जीरो देगा। ठीक है, पॉजिटिव यस और नो वाला। ये आप लोगों का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर आप लोगों का होता है। इसमें याद रखना बिटवाइज ऑपरेटर कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू प्रीमिटिव डाटा टाइप सच एज फ्लोट। फ्लोट हो गया, आप लोगों का डबल हो गया, इनके ऊपर डायरेक्टली आप इनका यूज नहीं किए जा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग जो यूज करना है आप लोगों ने, तो ये मोस्टली यूज होते हैं इंटीजर वैल्यू के साथ। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप के साथ हम इसका प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें बिटवाइज ऑपरेटर जो आप लोगों के वहां जो बिटवाइज ऑपरेटर ये डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते हैं किसके साथ? ये डायरेक्टली आप लोगों के यूज नहीं होते हैं प्रीमिटिव डाटा टाइप के साथ, जो आप लोगों के फ्लोट डबल हो गया, बट इनको हम यूज करते हैं मोस्टली इंटीजर डाटा टाइप के साथ। ये इसका रिजल्ट लिखा हुआ है एक्स वाई, आगे एंड ऑपरेटर, और आप लोगों का ये वाला ठीक है। तो बिट वाइज एक्सक्लूसिव, और ये इनके रिजल्ट है। अगर वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होगी तो रिजल्ट आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो आप लोगों का एंड ऑपरेटर क्या देगा? वो आपको जीरो देगा, नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और ये भी पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव वन होगी, सेम वही आप लोगों का वन वन यहाँ आ जाएगा, जीरो और वन। जब ये पूरा पॉजिटिव होगा तभी एंड ऑपरेटर आप लोगों को पॉजिटिव ऑपरेटर आंसर देगा, और यहाँ पॉजिटिव आएगा। और एंड ये वाले ऑपरेटर में आप लोगों का नेगेटिव में रिजल्ट चला जाता है। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की कुछ चीजें हैं, आप लोगों ने इनको ध्यान में रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो प्रिंट एफ आप लोगों का सबसे पहले तो हमें एक चीज का पता है कि ये इनबिल्ट, ठीक है, इनबिल्ट का मतलब होता है प्री डिफाइंड। इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है सी लैंग्वेज में। जो मैं लिखवा रहा हूं इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप लोगों का। ठीक है, और इसको डिक्लेयर किया जाता है विद इन स्टूडियो डॉट एच। डिक्लेयर डिक्लेयर्ड विद इन स्टूडियो डॉट एच। इसके बीच में ही इसको क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है, जो हमारी हेडर फाइल होती है। और एक और चीज आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों का प्रिंट एफ होता है, प्रिंट एफ इज मोस्टली यूज्ड टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ मैसेज एंड वैल्यू इन द कंसोल। ठीक है, जो भी आप लोग किसी भी तरह का कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, किसी मैसेज को, कोई वैल्यू को, जो आप लोगों के आउटपुट के रूप में आपको दिखाई देगी, तो वो क्या कहाँ पे होगी? आप लोगों की प्रिंट एफ में। ठीक है, फिर आप लोगों को ये क्या करेगा? रिजल्ट के रूप में उसे शो करेगा। आप लोगों ने याद रखना है प्रिंट एफ में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक वी कैन यूज परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस। तो आप लोग जानते हैं परसेंटेज डी इज यूज फॉर इंटीजर, ये कैरेक्टर के लिए। परसेंटेज एफ जो आप लोगों का होता है, ये आप लोगों का यूज किया जाता है फ्लोट वैल्यू के लिए, और यहाँ पे बात आएगी स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपसे पूछा जाए
कि प्रिंट एफ में ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके होते हैं, क्या ये कंपलसरी होते हैं लिखने? तो याद रखेंगे आप लोग, दीज आर नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रिंटफ में आप लोगों का परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, इनको लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ना इनका कोई मतलब बनता है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने आप लोगों से क्या क्या बात कही है। मैंने आप लोगों से सबसे पहले कहा कि जो प्रिंट एफ होता है, प्रिंट एफ में आप लोगों ने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ये आप लोगों का इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है इसको स्टूडियो डॉट एच के अंतर्गत ही, ठीक है, विद इन, वी कैन डिक्लेयर इट विद इन द स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, इसके अंदर हम इसे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम जो प्रिंट एफ होता है इसका यूज किस लिए करते हैं, टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ मैसेज एंड डाटा ऑन कंसोल। ठीक है, इतनी सी बात याद रखिए। और इसके जितने भी आप लोगों के इसमें आप लोगों ने याद रखना है, जितने भी इसके प्रिंटफ के फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, वो कंपलसरी नहीं है लिखना। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसमें कुछ भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज आप लोग लिख सकते हैं अपने पास, कि आप लोगों का जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ, इन printf we can use escape sequence, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एस्केप सीक्वेंस लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसे लिख सकते हैं। और ये एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, जैसे बैकस्लैश n में अगर हमने कोई भी कंसोल में अगर प्रिंट करवाना है किसी न्यू फाइल में किसी वैल्यू को, देन वी कैन यूज एस्केप सीक्वेंस, जिसमें हमें कोई भी न्यू फाइल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, सॉरी न्यू लाइन में जा सकते हैं। कोई टैब, आपको टैब जितना स्पेस चाहिए, ठीक है, क्यों, कब तक आप लोग जो आप लोगों का स्पेस बार होगा कितना याद रखोगे कि हम, मैंने एक करेक्टर के बाद 4 स्पेस दबानी है फिर जाना है, क्योंकि तभी सीक्वेंस में आएगा। तो आप परसेंटेज टी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यूज नहीं होती हैं, हम परसेंटेज टी से टैब ऑप्शन तक, टैब ऑप्शन जितना स्पेस ले लेते हैं, परसेंटेज एन, सॉरी स्लैश एन से नई लाइन में चले जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों के काम की है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दूसरा है स्कैन एफ। अगर स्कैन एफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी आप लोगों का सेम रहता है, इनबिल्ट है आप लोगों का। कहाँ लिखा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखा होगा। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैन एफ का काम क्या है, इट कैन टेक, या आप लोगों का स्कैन एफ कैन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ का। ठीक है, इसके फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, इसके फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों की परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ। ठीक है, और ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं आप लोगों के, ये कंपलसरी हैं। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, ये किसके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, ये आप लोगों के स्कैन एफ के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ठीक है, वैसे तो ये आप लोगों के प्रिंट एफ के भी हैं, बट मोस्टली हम इसको यूज करते हैं स्कैन एफ के लिए। ठीक है, बिना इसके हम स्कैन एफ में कोई भी वैल्यू ना ले सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इनसे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा नहीं। आई होप आप लोगों का जो सी का सिलेबस होगा, जिन भी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था, आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और किसी भी तरह की अगर आप लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम की, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ, ये बैच अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों का 903 में तो बेनिफिट होगा, 939 एग्जैक्टली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।